लेकिन बीजेपी के लिए हर महापुरुष वो भी सरदार पटेल जी ने इनके आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। वो जानते थे दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन उनको। हम कह रहे हैं नागपुर में जो झंडा नहीं लगाते हैं वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। वो कह रहे हैं देश बिकने नहीं देंगे और देश सारा बेचे, और भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनको तो श्राप दे दिया, भगवान राम भी श्राप दे दिया। अब इनको धरती का कोई आदमी बचा नहीं सकता। कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, प्रजापति, भर, राजभर, इनको गुमराह कर दिया कि हमारी सरकार बनवा दो, हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। लेकिन का दिया आरक्षण। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मेरे साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के सदस्य भी हैं। पिछड़ों का स्वाभिमान जगाने के लिए डॉक्टर राजपाल कश्यप जी तीसरी बार प्रदेश में फिर से यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है कि फूलन देवी जो पार्टी से आपकी सांसद भी रही, उनकी प्रतिमा लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन सी मानसिकता के लोग हैं जिनको फूलन देवी रास नहीं आ रही? देखिए, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करना चाहते और जो स्त्रियों को अपना पैर की जूती समझते हैं, उन्हीं को अच्छा नहीं लग रहा। समाजवादी पार्टी के ने तो दो बार सांसद बनाने का, और जनता ने चुन के भेजा, जनता ने चुन के भेजा, जनता ने मोहर उनके काम पे लगाने का काम किया। और वो मामूली महिला नहीं थी। जैसे हिंदू धर्म में देवियां होती हैं, देवियां पैदा हुई पापियों का संहार करने के लिए, पापियों को खत्म करने के लिए। उसी तरीके से तो उन्होंने भी, उनके साथ में अन्याय हुआ, दुराचार हुआ। और पापी किसी भी जात के हो सकते हैं, ये जात से और धर्म से नहीं जोड़ने की बात। दुराचारी है तो वो किसी भी जात का हो, दुराचारी है। और उनकी हत्या हो गई, और महिलाओं के सम्मान की प्रतीक है। आप जब जालौन गए तो उनके गांव भी गए। तमाम पोस्टर में देख रहा हूं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, उसमें वीरांगना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फूलन देवी को आप वीरांगना मानते हैं? निश्चित तौर पे वीरांगना है, और इसी हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कई मुल्कों ने उनको सम्मान देने का काम किया है। दुनिया के कई मुल्कों ने। आज जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार और अन्याय हो रहा, कितनी आत्महत्या कर ले रही हैं, कितनी यहाँ पे आके मुख्यमंत्री आवास पे पेट्रोल छिड़क के खुद स्वतः को अपने को आग लगा ली, उनको न्याय नहीं मिला। और कितनी यहाँ शिकायत करके जाती है, रास्ते में मार दी जा रही है। तो ये तो हो रहा बहन बेटियों के साथ में। उन्होंने तो बहादुरी का काम किया, अपने अन्याय की लड़ाई, जो उनके अत्याचार हुआ उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। क्योंकि योगी सरकार ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, एक भी सपना जनता का पूरा नहीं हुआ। उनके सपने चकनाचूर हुए हैं, और जो वो इस स्थिति में थे उससे नीचे गए, ऊपर तरक्की नहीं कोई कर पाया। आज चाहे पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, कोई भी वर्ग हो, सब नीचे गए। रोजगार बंद हो गया, और आरक्षण, ये आरक्षण तो खत्म हो गया। आरक्षण तो अब प्राइवेट सब बेचे दे रहे हैं, सरकारी संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को बेच दे रहे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं है। तो समाजवादी पार्टी सदैव मांग करती रही है कि मंडल कमीशन की समय सिफारिशें लागू हो। और जो माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जिससे जाति वैमनस्यता न फैलाई जाए कि आपस में ये बीजेपी एक दूसरे को लड़ाती है। अरे आप हितैषी हो तो क्यों नहीं जाति जनगणना कराते हो, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दो, क्यों घबरा? बीजेपी तो कहती है कि कुर्मी यादव सबका हिस्सा खा गए बैकवर्ड में। बीजेपी तो केवल वैमनस्यता और आपस में लड़ाने का काम करती है। अब हम तो ढूंढते घूम रहे हैं, मौर्य का बेटा कहाँ कलेक्टर है, आपने कहाँ बना दिया? बताओ, चौरसिया का बेटा है कलेक्टर, विश्वकर्मा का बेटा है, निषाद का, कश्यप का, बिंद का, मल्लाह का, कुशवाहा का, आदिवासी गोंड का, बताओ ना कहाँ है? आप बताएं ना। मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, राजभर, चौहान, ये सब जातियां हैं, कहाँ हैं? केवल वोट की मशीन है। आप जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो आप भ्रमित करोगे 58 एसडीएम यादव हो गए, तो वो सूची आज तक पटल पे क्यों नहीं दी? मैंने तो कई बार मांगी।
आप अब क्यों नहीं? हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आए हैं। उप मुख्यमंत्री जी मौर्य जी हैं, जिनके नाम पे वोट मिला, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, पिछड़ों का वोट मिला, लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं, एक कलेक्टर नहीं पोस्ट करा पाए मौर्य का। मौर्य बेटी का आरक्षण का घोटाला हो गया, मुक्ता कुशवाहा 69,000 शिक्षकों वो यहाँ मांग करने आई तो योगी की पुलिस ने उनका हाथ तोड़ दिया, मौर्य जी बचा नहीं पाए। तो ये पिछड़ों का हालत बना दिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया। आप चाहे वकीलों की भर्ती देख लीजिए, चाहे आप अखंड शिक्षा अधिकारी की देख लीजिए, आप चाहे परिवहन विभाग की देख लीजिए, और विश्वविद्यालय में अभी बांदा कृषि विश्वविद्यालय में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 15 वैकेंसी में 11 एक जात के लोग भर्ती हो गए। लेकिन हमारी सरकार होगी तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जाएंगे। एक मंत्री ने ईडब्ल्यूएस कोटे में अपने भाई को प्रोफेसर बनवा दिया। ये है, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये गांव गरीब के, अब तो लेटरल भर्ती चालू कर दी। अब गांव गरीब किसान का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, अब उद्योगपतियों के लोग बनेंगे आईएएस, जिनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जिस तरीके से यूनिवर्सिटियों में उद्योगपतियों की पत्नियां बनने लगी प्रोफेसर, एक दरवाजा खोल दिया गया। ये देश पुनः गुलामी की तरफ जा रहा है। अब अंग्रेज नहीं गुलाम बनाएंगे, यहाँ के पूंजीपति गुलाम बनाएंगे, और ये बीजेपी सरकार गुलाम बनाएगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे देश को गुलाम बनाया गया था, ऐसे बीजेपी पूंजीपतियों के माध्यम से देश को गुलाम बनवाएगी। अब मजबूर कर देगी कि 5 किलो अनाज पे हमारे जिंदा रहो। ये भारत को दिखाया जा रहा। ये भारत के नौजवान जो पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, उनका भविष्य 5 किलो अनाज पे भी सीमित किया जा रहा। और महंगाई चरम सीमा पे, गैस सिलेंडर करे फ्री में दे दिया, फ्री में नहीं दे दिया, प्राइवेट कंपनियों से टाई अप करके सिलेंडर दिया। अब 1,900 रुपए में भरवाया जा रहा। अरे जो गरीब आदमी 900 रुपए का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, तो वो 1,000 का हर महीने भराएगा कैसे? तो ये तो बताओ, पेट्रोल डीजल, इतनी महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था दोस्त है। एक अस्पताल नहीं बना पाए। 5 साल की सरकार योगी जी की हो गई। लखनऊ की राजधानी में कहीं 5 मंजिल बिल्डिंग तक दिखाई नहीं पड़ी हमें, एक हॉस्पिटल नहीं बिना। हाँ, लेकिन होर्डिंग में अस्पताल भी दिख रहे हैं, होर्डिंग में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिख रही, होर्डिंग में लोगों को नौकरियां। गलत आरोप है आपके। मंदिर बन रहे हैं, धार्मिक चीजों में खर्च हो रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई खर्चा नहीं हो रहा मंदिर? अरे ये तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं रोजगार देंगे मंदिर। नहीं, भगवान राम को भी नहीं बकस रहे हैं। अब भगवान राम भी अब की श्राप दिए हैं इनको कोई बचा नहीं पाएगा। आपकी भगवान राम भी इनको पार नहीं लगाएंगे, और मल्ला भी पार नहीं लगाएगा। कावड़ होने वाला वोट देगा इनको। कौन? कावड़ वाला। अब कोई वोट देने वाला नहीं है। अब लोग रोजी रोजगार मांग रहे हैं, और जब देख रहे हैं गरीबों ने, कांवड़ चढ़ाने वालों ने, गरीबों ने चंदा दिया था, जब उस चंदे का घोटाला कर दिया, इतने बड़े भ्रष्टाचारी ये लोग हैं, देश को बेचे दे रहे हैं, और भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनको तो श्राप दे दिया, भगवान राम भी श्राप दे दिया। अब इनको धरती का कोई आदमी बचा नहीं सकता। इनकी जमानतें न जब्त हो तो देख लेना, और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आएंगे। जब आप पूरा अभी जिले जितने घूमेंगे पूरे 7 दिन, तो चूंकि आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पिछड़ों के लिए क्या है आपके पिटारे में? देखिए, अगर पिछड़ों का अगर सम्मान और या पहचान देने का काम उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है और देश में किया है, तो वो माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी है। आप बताइए ना, पंचायतों में आरक्षण लागू करने का काम किया। अगर आज प्रधान लोग बन रहे हैं, बीडीसी बन रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं, नगर पालिका चेयरमैन बन रहे हैं, सभासद बन रहे हैं, ये आप बताओ। नौकरियों में आरक्षण, आज विश्वविद्यालयों कॉलेजों में जो दाखिला लेने जाते हैं 27% आरक्षण किसने लागू किया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सरकारी नौकरियों में दिया। लेकिन आज वो आरक्षण भी नहीं सुरक्षित है। हम आबादी के हिसाब से मांग रहे हैं, और लेकिन वो आबादी तो छोड़ जाओ, जो 27% दिया है उसमें भी अभी 69,000 में यही हुआ। 20,000 सीटों का आरक्षण का घोटाला कर दिया, 68,000 में भी कर दिया। आप बताओ, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को तार तार किया जा रहा। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में छेड़खानी करने वाले लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। जैसे आपने कहा कि यादववादी होने का फर्जी आरोप लगाया गया,
छप्पन यादव एसडीएम की कहानी गढ़ी गई, बहुत सारे आरोप। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक ओबीसी महासभा से जुड़े हुए लोग मिले, तो उनका सवाल है, मेरा फर्ज है कि मैं जनता के सवाल करूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में लोग उन जातियों का नाम लेने से क्यों बचते हैं जो हमारे अधिकारों पर डाका डाल रही है? ऐसा है क्या? कुछ जातियों के नाम लेने से बचा जाता है? अगर जातिवाद है तो खुल करके बोला जाए। देखिए, समाजवाद सबको लेके चलने की बात करता है, समाजवाद विभाजन की बात नहीं करता। बीजेपी ने सदैव विभाजन की बात की है, हिंदू मुसलमान में, जाति में, गोत्र में, धर्म में। हम सबको बांटने का काम नहीं करते, हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। और जो पिछड़ गए उनके हक अधिकार के, जो अंतिम लाइन में खड़े हैं, उनको हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ये तो मानते हैं ना कि सामंतवाद पिछड़ों को नुकसान पहुंचाता है। निश्चित तौर पे सामंतवाद कोई जाति नहीं होती। सामंतवाद वो सामंतवाद जो गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों पे अत्याचार करते, वही सामंती हैं। और उसके खिलाफ तो समाजवादी पार्टी सदैव लड़ती रही। गांवों को विकास करने का काम किया, गांवों में सिंचाई मुक्त करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में पहली बार चुंगी समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इनकी सबकी बात करने का काम करती है। बीजेपी जिस तरीके से तमाम महापुरुषों के नाम उभार करके राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जैसे अभी गुजरात में मुख्यमंत्री पटेल बना दिया, तमाम महापुरुषों के नाम भी लेने लगी है, उसके अनुयायी है नहीं ये हम नहीं जानते। तो क्या समाजवादी पार्टी में अब बदले हुए स्वरूप में जो ज्योतिबा फूले से लेकर के कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब के नामों पर भी आगे इमारतें, बिल्डिंगें या स्कूलों के नाम होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे बाबा साहब ने संविधान बनाया, उनका सम्मान पूरे देश को। हम वोट के लिए नहीं उनका संविधान उनका सम्मान कर रहे हैं, हम वोट की दृष्टिकोण से नहीं। उन्होंने हम लोगों को जीना सिखाया, हम लोगों को रास्ता बताया, हम लोगों गांव गरीब के लोगों के लिए न्याय का रास्ता बताया। तो ये इसलिए इज्जत करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए हर महापुरुष वोट बैंक है। और यही सरदार पटेल जी ने इनके आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। वो जानते थे दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। अभी तक तो उनको हम कह रहे हैं, नागपुर में जो झंडा नहीं लगाते हैं वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। वो कह रहे हैं देश बिकने नहीं देंगे, अब देश सारा बेचे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्या कहते हैं, सब चीजें सस्ती करेंगे, सब चीजें महंगी हो रही हैं। वो कह रहे थे भ्रष्टाचार नोटबंदी से बंद हो जाएगा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो ये उनके नारे हैं, स्लोगन है। हम वोट बैंक के लिए महापुरुष का नहीं उपयोग करते। महापुरुषों के उनके कार्य हैं, उनके विचार हैं, उनको आचरण को जीवन में उतारने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। वो आडंबरी लोग हैं। वो वोट उन्हें लेना होगा तो कितनी जगह हड्डियां विसर्जित करवाएंगे और जीवित रहने पे कतई सम्मान नहीं करेंगे। कितने मंत्री परेशान हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, पिछड़े के नाम पे केवल वोट, उनका चेहरा दिखा के वोट लिया जा रहा। हमारे निषाद बिरादरी को गुमराह कर दिया था। कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, प्रजापति, भर, राजभर, इनको गुमराह कर दिया कि हमारी सरकार बनवा दो, हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। लेकिन का दिया आरक्षण? अरे कहीं नहीं आरक्षण देने वाले, कुछ नहीं देने वाले, ये केवल गुमराह करेंगे। आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, लोहिया अस्पताल बना है, राजनारायण लोक बंधु बना है, आपके केजीएमयू, पीजीआई, इनका सबका एक्सटेंशन कर, नदियों पे काम किया है। समाजवादी पेंशन मिल रही थी 500 रुपए, लेकिन महिलाओं का अपमान किया, बंद कर दी। लैपटॉप भी हमने बांटा, नौकरियां भी दी। हमारे नेता ने वो काम किए, वो जो बर्ड क्लास हैं। ये इमारत लोक भवन बनी, आप देखिए, जो बिल्डिंग बनाई है, जिलों में अस्पताल बनाए, मंडियां बनाई, एक्सप्रेसवेज बनाए, जितना काम किया है वो माननीय अखिलेश यादव मेट्रो से लेकर सब, ये एक पिलर बता दे जो बढ़ा दिया हो। लेकिन हाँ, होर्डिंगों पे, प्रचार पे, टीवी पे, सब पे चलेगा। और क्योंकि टीवी पे इसलिए उनकी विचारों की मजबूरी है, अगर ना चलाए तो उनको फंसा देंगे, उनके ऊपर मुकदमा लिख देंगे, और जिन्होंने किया उनके ऊपर लिख दिए गए। अब कितने पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। ये तो अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगा रखी। इस इमरजेंसी से जनता इंतजार कर रही है, और जनता 2022 में इनको ये देख लेना। आपके चैनल पे कह रहा हूं, इनकी जमानतें न जब्त हो तो कहना छोड़ देना। कुल मिलाकर के विपक्ष के पास एक उम्मीद होती है। फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसको भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन ने विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ 10 विद्रोहियों में से एक माना था। उन्हीं फूलन देवी को सम्मान देने के लिए 20 तारीख को रायबरेली में उनकी प्रतिमा लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
अपने काम भी गिनाए आपने, ये भी कहा कि इस बार महापुरुषों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। बाकी क्या होता है ये जनता तय करेगी। आप देखते रहे नेशन जनमत। जय विज्ञान, जय संविधान। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद नीरज जी। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।